गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक अगर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगार के बारे में। और ये अगार जो है यह एक फार्मास्यूटिकल एड है, ठीक है। तो अगार का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। अगार को और हम लोग किस डिफरेंट नेम से जानते हैं, इसका क्या अनदर नेम है। सिनोनिम ऑफ द अगार इज अगर अगर, वेजिटेबल, जेलेटिन एंड जैपनीज इजिंग ग्लास, ठीक है। इस तीनों नेम से हम लोग अगार को जानते हैं। किस किस नेम से जानते हैं अगर को? अगर अगर, वेजिटेबल, जेलेटिन एंड जैपनीज इजिंग ग्लास, ठीक है। ये अगार का सिनोनिम्स हो गया। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। ये अगार जो है हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। ये अगार जो है ये रेड अलगा से में मिलता है। कहाँ से मिलता है? रेड अलगा से मिलता है। अगार इज द ड्राइड जेलेटिनियस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एमएनसी एंड अदर स्पीसीज ऑफ रेड अलगा, ठीक है। जेलेडियम एमएनसी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड अलगा, ठीक है। रेड अलगा का जेलेडियम एमएनसी क्या है, साइंटिफिक नेम है। एंड इसी से हम लोग क्या करते हैं, और इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं रेड अलगा के, और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जिससे हम लोग जो है अगर को ऑब्टेन करते हैं। किस फॉर्म में? ड्राइड जेलेटिनियस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। और ये अगार जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? दिस इज द बिलोंग टू जेलिडिएसी फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करेगा? जेलिडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं अगार। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, ये किस किस प्लेस पे मिलता है और ये कहाँ कमर्शियली प्रोड्यूस होता है। जो अगार है कमर्शियली प्रोड्यूस होता है न्यूजीलैंड में, यूएसए में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में, ठीक है। अगार कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ इसका कमर्शियली प्रोडक्शन होता है कमर्शियल लेवल पे? तो न्यूजीलैंड में, यूएसए में, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब प्लेस पे अगार का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द रेड अलगा, ठीक है। ये क्या है? रेड अलगा है जिससे हम लोग अगर को ऑब्टेन करते हैं। हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की। कलर जो होगा अगार का कैसा होगा? येलोइश, ग्रे, वाइट एंड नियरली कलरलेस। किस किस कलर का देखने को मिलता है? येलोइश ग्रे भी हो सकता है एंड वाइट इन कलर होगा एंड नियरली कलरलेस भी होता है, ठीक है। एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है। जब इसको हम लोग सूंघते हैं तो इसमें कोई भी सुगंध नहीं होता। अगार में कोई भी सुगंध नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। एंड टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट जो होता है इसका मूसिली जेनियस होता है, ठीक है। मूसिली जेनियस मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है। एंड शेप एंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये सीट के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, स्ट्रिप के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, फ्लेक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है एंड कोर्स पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अगार। ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अगार है। जिस हमने जो बात किया अभी, कलर का बात किया, ऑर्डर का, टेस्ट का एंड शेप एंड फॉर्म का। तो कलर हमने क्या देखा? येलोइश ग्रे भी है, वाइट एंड कलरलेस भी रहता है। और ऑर्डर की बात करेंगे तो ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी सुगंध नहीं होता है। एंड टेस्ट की बात करेंगे तो ये मुसिलेजेनियस टेस्ट होता है इसका। शेप एंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये सीट फॉर्म में भी अवेलेबल है, स्ट्रिप में, फ्लेक्स में एंड कोर्स पाउडर फॉर्म में, ठीक है। हम देखें इसमें केमिकल कांस्टेंट, कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट अगार में प्रेजेंट रहता है। अगार कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स नेम। अगार जो कंसिस्ट करता है दो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड नेम से कंसिस्ट करता है। पहला क्या है? एग्रोज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ। ये जो एग्रोज होता है अगार में, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? जेल को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है?
एग्रोपेक्टिन, दूसरा क्या है एग्रोपेक्टिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। विस्कस जो नेचर होता है इसमें किसकी वजह से होता है, एग्रोपेक्टिन की वजह से होता है। तो अगार जो है कंसिस्ट करता है दो डिफरेंट नेम को, दो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स नेम को, पहला है एग्रोज एंड अनदर इज एग्रोपेक्टिन। एग्रोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेल स्ट्रेंथ, जेली जो बनता है उसमें स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है, एग्रोज। एंड विस्कोसिटी नेचर जिसमें प्रेजेंट होता है वो विस्कस किसकी वजह से होता है, एग्रोपेक्टिन के वजह से होता है। एग्रोज इज कंपोज्ड ऑफ डी ग्लैक्टोज एंड एल ग्लैक्टोज यूनिट। ये जो एग्रोज है इसमें यूनिट जो प्रेजेंट होता है, सॉरी एग्रोज जो कंपोज्ड होता है, एग्रोज यूनिट इसमें किसके किसके थ्रू कंपोज्ड होता है, ये पहला है डी ग्लैक्टोज के थ्रू एंड दूसरा क्या है एल ग्लैक्टोज यूनिट। दो यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है एग्रोज में, डी ग्लैक्टोज एंड एल ग्लैक्टोज यूनिट। इन दोनों यूनिट से मिलकर बना होता है एग्रोज। इट कंटेन सेलुलोज एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस, और ये क्या कंटेन करता है, सेलुलोज एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस को भी कंटेन करता है। ए एग्रोपेक्टिन इज सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड्स। ये जो एग्रोपेक्टिन है सेकेंड वाला, ये क्या है, सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड है, जिसमें इन विच ग्लैक्टोज एंड यूरोनिक एसिड यूनिट आर पार्शियली स्टेरिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इस एग्रोपेक्टिन, ये जो एग्रोपेक्टिन वो क्या सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जिसमें ग्लैक्टोज एंड यूरोनिक एसिड का यूनिट है, और ये पार्शियली जो है स्टेरिफाइड जो होता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक। ये जो केमिकल कांस्टेंट किसका है, अगार का है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल टेस्ट फॉर अगार, ठीक है। ये कोई सैंपल दिया गया और ये क्लेम किया गया कि ये अगार का सैंपल है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अगार का ही है, तो उसके लिए जो है टेस्ट परफॉर्म होता है। पहला टेस्ट है टेस्ट फॉर टैनिक एसिड, टेस्ट विथ टैनिक एसिड। इसका प्रोसीजर हो जाएगा प्रिपेयर 0.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अगार। अगार का जो है हम लोग एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, बाय डिजॉल्विंग। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग, डिजॉल्व करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अगार इन वार्म डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर वार्म करेंगे डिस्टिल वाटर को, और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, अगार को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अलॉक कर देंगे सॉल्यूशन को कूल होने के लिए, ठीक है, ठंडा होने के लिए सॉल्यूशन को छोड़ देंगे। एक बीकर लेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर को रखेंगे और उसको क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे। थोड़ा वार्म करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अगार को, फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टैनिक एसिड सॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे टैनिक एसिड सॉल्यूशन को टू द अगार सॉल्यूशन एंड मिक्स जेंटली। जब इस अगार सॉल्यूशन जो हमारा बना हुआ था इसमें हमने टैनिक एसिड को ऐड किया, उसको सेक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग उसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहा है। नो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। यदि इसमें कोई भी प्रिसिपिटेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, प्रिसिपिटेट मतलब नीचे सॉलिड मास का फॉर्मेशन होना, लिक्विड में सॉलिड मास का फॉर्मेशन होना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी प्रिसिपिटेट यदि नहीं बना है, ऑब्जर्व हमने किया कि जो हमने बीकर में वाटर को लिया, उसको थोड़ा हीट किया और उसमें हम लोग अगार को ऐड किया, उसके बाद सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, फिर हम उसमें क्या डाले, टैनिक एसिड को ऐड किए। इसके बाद हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं। यदि हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं कर रहा है तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, सॉरी इन्फेरेंस हो जाएगा। नो प्रिसिपिटेट इंडिकेट दैट अगार डज नॉट कंटेन प्रोटीन। मतलब नो, यदि प्रिसिपिटेट नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, अगार जो है कोई भी प्रोटीन कंटेन नहीं करता है, ठीक है, जेलेटिन लाइक सब्सटेंस। इसलिए जो ये हमारा सैंपल था वो क्या है, अगार का ही सैंपल है, ठीक है। टेस्ट विथ रुथेनियम रेड, दूसरा टेस्ट क्या है, टेस्ट विथ रुथेनियम रेड। इसका प्रोसीजर हो जाएगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अगार सैंपल और इट्स एक्वस
सॉल्यूशन। अगार सैंपल लेंगे, सैंपल हमने किस में बनाया, वाटर में बनाया, ठीक है। बनाने के बाद या तो हम इसमें स्लाइड के ऊपर रखेंगे या फिर एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रुथेनियम रेड सॉल्यूशन एंड मिक्स जेंटली। यदि हमने इस पे रखा है सॉल्यूशन को, इसमें हम रुथेनियम रेड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। यदि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है तो टेस्ट ट्यूब में जो हमने अगार का सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या ऐड करेंगे, रुथेनियम रेड को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, द सैंपल डेवलप अ पिंक और रेडिश कलर। यदि जो सैंपल है वो या तो पिंक कलर का दिख रहा है या रेडिश कलर का दिख रहा है, तो किसको कंफर्म कर रहा है, द अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मुसिलिजिनियस पॉलीसेकेराइड इन अगार। मतलब ये अगार का सैंपल है, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, टेस्ट कैसा था उसका, मुसिलिजिनियस था, ठीक है। तो अगार के प्रेजेंस, अगार में मुसिलिजिनियस के प्रेजेंस की वजह से जो है ये पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए इन्फ्रेंस में दिया गया है, द अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मुसिलिजिनियस पॉलीसेकेराइड इन अगार। रुथेनियम रेड स्पेसिफिकली स्टेन्स एसिड पॉलीसेकेराइड एंड मुसिलेज। जो रुथेनियम रेड है इसका स्पेसिफिकली क्या काम, स्टेन करता है, क्या पता करता है ये, एसिडिक पॉलीसेकेराइड को एंड मुसिलेज को, विच इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अगार। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है अगार का है, ठीक है। अब यूजेज की बात करेंगे तो अगार को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगार इज यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था अकेशिया, ट्रगाकांत, ये सब भी कहाँ यूज हो रहा था, इमल्सिफाइंग एजेंट में यूज हो रहा था। मतलब दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल करने के लिए जो एजेंट को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट जो है हम लोग अगार को भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। कॉन्स्टिपेशन में अगार को यूज करते हैं, देते हैं, एंड यदि जेलीज का प्रिपरेशन करते हैं तब भी इसका यूज किया जाता है अगार का। कन्फेक्शनरी की बात करेंगे तो जो भी मीठा चीज होता है, ठीक है, स्वीट चीज बनाने के लिए जो है कैंडी हो गया, तो हम उसमें भी अगार को यूज करते हैं। अगार का काम होता है बेसिकली क्या, थिक करना, ठीक है। आइटम्स एंड माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम। यदि बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगार का मीडियम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कंफर्टेबली होता है, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अगार। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।